दोस्तों आप सभी यह तो अवश्य जानते होंगे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और आप सभी यह भी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रूप से 8 पत्नियां थी। उनमें से एक थी देवी सत्यभामा। कहा जाता है कि एक बार देवी सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे तोड़ा इन तीनों का घमंड, चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लज्जे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, क्या सीता आपकी पत्नी मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी तेज कोई उड़ सकता है? ये सब सुन सुदर्शन से भी रहा ना गया और वे भी बोले कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? इन तीनों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। तभी भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इन तीनों का अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तब उनको एक युक्ति सूझी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाए, और स्वयं भगवान ने राम का रूप धारण किया। तब श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि महल के द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कोई मेरे आज्ञा के बिना महल में प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र भगवान की आज्ञा पाकर महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए और गरुड़ से भगवान ने कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ में उनकी प्रतीक्षा कर रहे। तब गरुड़ भी भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने के लिए गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे मिलने के लिए पधारे हैं, कृपया आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये वानर कब पहुंचेगा। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। पर महल में पहुंचकर गरुड़ देखते कि हनुमान जी उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। यह देख गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब भगवान ने हनुमान से पूछा, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और बोले, भगवान, आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया तो मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया। अतः हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, मैं आपको तो पहचानता हूँ कि आप ही श्री कृष्ण के रूप में भगवान राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किसी दासी को इतना सम्मान क्यों दिया है? वह आपके सिंहासन पर विराजमान है। यह सब सुन और देख सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया और सिर लज्जा से झुक गया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही रोचक किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।